हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 19 तारीख और ये व्लॉग है 17 तारीख की मॉर्निंग का। और 17 तारीख को थी रामनवमी और मैं लग गई थी सुबह जल्दी जग के अपने घर के काम में, जो मुझे कंजकाओं के लिए पूजा का खाना बनाना था। तो मैं नहा कर आ गई थी घर में। मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाकर पोछा पूरे पे नहीं लगाया था, सिर्फ मंदिर वाले रूम में और किचन में लगाया था। पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। और ये बाहर जो है, बाहर भी मैंने पानी से धो दिया था, क्योंकि अगर पोछा लगाने बैठ जाती तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता, तो इस वजह से मैंने पोछा उस दिन छोड़ दिया था। और काले चने मैंने रात को भीगने के लिए रख दिए थे। और काले चने को मैंने 2-3 बार अच्छे से धोकर अब मैंने कुकर में चढ़ा दिया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। और जो मैं मसाले होते हैं, और अगर कभी होता है ना कि पूजा का खाना बनाना है, तो फिर मैं मसाले लेती हूँ पैकेट के ही, जो साफ़-सुथरे होते हैं। क्योंकि जो डेली के मसाले होते हैं, जैसे मसालदानी है, नमकदानी है, तो इनमें हमारे लहसुन प्याज के हाथ लगे हुए होते हैं, तो इस वजह से वो वाले मसाले मैं खाने में या पूजा के खाने में नहीं डालती। और इधर काले चने जो हैं बॉईल हो रहे हैं, तब तक हम हलवे की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि करना हमें है और एक-एक काम निपटाते रहें ना, तो जल्दी से थोड़ा काम हो जाता है। तो सूजी का जो हलवा है ना, उसको बस सूजी भूनने में ही टाइम लगता है, वैसे तो वो जल्दी ही बन जाता है। और मैं कभी भी सूजी के हलवे में ना, मतलब ये नहीं करती कि बस गैस तेज़ करी और फटाफट से सूजी का कलर चेंज हो गया और मैं बना दूँ। मैं इस तरीके से कभी नहीं बनाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी देर हो रही हो। तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। और मैं इसी में ही बनाती हूँ, मैं कोई देसी घी में नहीं हलवा बनाती, मैं रिफाइंड ऑयल के अंदर ही बनाती हूँ। और मैंने ली है 1 गिलास सूजी, तो 1 गिलास सूजी में मेरे 2 गिलास पानी लग जाएगा, तो 2 गिलास पानी मैंने अलग से बर्तन में ले लिया है। और सूजी का हलवा मैं हमेशा ही मेजरमेंट से ही बनाती हूँ। और इससे अगर मेजरमेंट से बनाओ ना, तो काफ़ी अच्छा बनता है, परफेक्ट बनता है। मतलब हमें ये नहीं डाउट होता कि अरे कैसा लगेगा, किसी से पूछना नहीं होता। तो इस काफ़ी अच्छा बन जाता है, तो मैं हमेशा ही इसी तरीके से ही बनाती हूँ। और हलवे के अंदर मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा डालती हूँ, वो है बेसन। तो मैंने ये देखिए 3-4 चम्मच के करीब मैंने बेसन ले लिया है। और साथ में मैंने निकाल ली है चीनी। तो बेसन भी जो है सूजी के साथ ही मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और इसको भी धीमी आँच पे अगर हम भूनते रहेंगे ना, तो बेसन का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि हलवे के अंदर अगर हम बेसन डालेंगे, सूजी भूनते हुए ही बेसन डालेंगे, तो काफ़ी यम्मी टेस्ट आता है। और गैस को कर दिया है धीमा। और अब मैं ले रही हूँ 1 गिलास चीनी। तो चीनी मैंने 1 गिलास ली तो है, लेकिन 1 गिलास मैं अब नहीं डालूँगी, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए ली है। तो मैं 1 गिलास से थोड़ी-सी कम चीनी डालूँगी। अगर सूजी हमारी 1 गिलास है, तो उसके अंदर हमारी पौन गिलास के करीब चीनी जाएगी। और ये मैंने थोड़ा-सा पानी और उसमें ऐड कर दिया है। और ये मैं आपको दिखाने के लिए पानी ऐड करा है, पहले मैंने नहीं किया था। वो इस वजह से, क्योंकि मैंने बेसन डाला है, तो बेसन के लिए भी थोड़ा-सा पानी तो उसमें और चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा पानी उसमें पानी जो रखा हुआ है उसमें ऐड कर दिया है। और अभी बच्चे सो रहे थे, क्योंकि सुबह के यही 6 बजे का टाइम था। मैं नहाकर तो आ ही गई थी, बच्चे अभी सो रहे थे। और ये देखिए सूजी जब हमारी अच्छे से भुन जाए, तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। और पानी ऐड करते हुए कंटिन्यू मेरे को इसे चलाना है। अभी बिल्कुल भी हमें मतलब हाथ नहीं रोकना, क्योंकि अगर हाथ रोक दिया ना, तो फिर हमारा जो हलवा है उसमें गुठली पड़ जाएँगी। तो ये देखिए 1 गिलास मैंने चीनी ली है, तो 1 गिलास के अंदर मैंने थोड़ी-सी चीनी बचा ली है। तो कितनी बचाई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, पौन गिलास के करीब समझिए हमारी चीनी लगेगी। तो आप कभी भी बनाएँ तो इसी तरीके से बनाओगे ना, तो आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। और हलवे में मैं कभी भी ना, मेरे को ये डाउट नहीं होता है, अगर मैं ऐसे बनाती तो मैं कभी भी ये मेरे मन में नहीं आता है कि हलवा कैसा बना होगा, चीनी कैसी होगी, कैसी नहीं। तो ये मेरे मन में नहीं आता, क्योंकि मैं हमेशा ही मेजरमेंट से बनाती हूँ, तो वो परफेक्ट बनता है। तो बस हलवा भी हमारा रेडी हो गया है। उधर कुकर में भी सीटियाँ लग गई हैं, काफ़ी सारी सीटी लग गई हैं। तो अब मैं उसके हलवा बनाने के बाद फिर मैं काले चने भी छोंक दूँगी। और ये अकेले ही मुझे करना है, बच्चे इस टाइम सो रहे थे, तो एक-एक करके अब मैं बच्चों को भी जगाऊँगी। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं जगा रही थी कि अभी सुबह का टाइम है, बच्चे जग कर करेंगे क्या? और जतिन जो है उसको जगाकर बस वो नारियल छीलेगा, क्योंकि नारियल का काम जतिन का है। और जतिन के पापा भी अभी तक नहीं आए थे, तो वो ही बस, जतिन जो है अब बड़ा हो गया है, तो वो काफ़ी मेरी हेल्प करवा देता है।
और बच्चों का होता ही है, आयु तो अभी छोटा है, आयु का तो थोड़ा हमें ही काम करना होता है और ये बच्चों का थोड़ा सहारा लग जाता है क्योंकि मार्केट का या घर का वैसे तो मैं किचन का कोई काम नहीं जतिन से करवाती, लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चों का सहारा हो जाता है। और ये पहले जब नारियल मुझे छीलना पड़ता था ना, तो मुझे घर का भी है, पूजा भी है, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता था, तो मुझे काफ़ी मतलब बर्डन हो जाता था, काफ़ी भारी लगता था। और अब जो है जतिन को जगा दूँगी, जतिन जग कर नारियल छील लेगा। और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल और थोड़ी-सी काटी है हरी मिर्ची। तो क्योंकि बच्चे खाएँगे, बच्चों के हिसाब से ही फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी, ज़्यादा मैं तीखा नहीं बनाऊँगी क्योंकि इस समय तो देखिए बच्चों का ही खाना बन रहा है, जो कंजिकाएँ आएँगी उनके लिए ही स्पेशल खाना बन रहा है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से ही बनाती हूँ कि बेशक चाहे हम तीखा खाएँ या कम खाएँ, हम कैसे भी खाएँ, लेकिन आज बच्चे खाएँगे तो बच्चों की मनपसंद का और हल्की मिर्ची का ही खाना बनना चाहिए ताकि बच्चे खा पाएँ। और उधर कढ़ाई में मैंने हरी मिर्ची हल्की-सी ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है टमाटर और अब मैंने ले लिए हैं मसाले। मसालों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ और 1-2 चीज़ें डालूँगी, वो लास्ट में डालूँगी। मैंने बस नमक, मिर्च और हल्दी ली है और नमक थोड़ा-सा कम लिया है क्योंकि बॉयल करते हुए भी मैंने नमक डाला था, तो इस समय हल्का-सा नमक कम लिया है। और बस मसाला तैयार हो गया, छोले भी हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो बस थोड़े से छोले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कि ये वाले जो काले चने जो होते हैं, हलवा और चने का जो भोग होता है, वो मेरा रेडी हो जाएगा। तो बस मेरे ये भी तैयार हो गए हैं, इसके बाद फिर मैं और काम करूँगी और इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ थोड़ा-सा गरम मसाला और ये है थोड़ा चाट मसाला। तो आप कभी बनाएँ तो चाट मसाला और गरम मसाला तो देखिए आपके टेस्ट के ऊपर है कि अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप जो चाट मसाला होता है ना वो डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा आता है, टेस्टी लगते हैं, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मेरे जो काले चने हैं वो बॉईल हो गए हैं, तो उनका पानी मैंने अलग रख लिया है और जो काले चने हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। और अब मैं तड़का लगाऊंगी सब्जी के लिए। तो अब मैं सब्जी का तड़का तैयार कर रही हूँ, तो कुकर में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे कि जब तक मैं तड़का तैयार करूँगी तो कुकर में भी सीटी लग जाएंगी। तो मैंने अब डाला है कढ़ाई में तेल और इधर जब तक तेल गरम होगा तो धीमी आंच कर दी थी, जब तक तेल गरम होगा तो हरी मिर्ची और टमाटर भी मैं कट कर लेती हूँ। तो जल्दी-जल्दी काम करने में ना यही होता है कि मेरे को काफ़ी टाइम भी लग जाता है और अकेले ही हम लगे रहते हैं, तो बस क्या करें, लेकिन करना पड़ता है। और पूजा पाठ का सामान बनाना होता है, खाना बनाना होता है, तो उस दिन थोड़ा स्पेशल भी हो जाता है कि स्पेशल भी कुछ बनाना है। और वैसे तो लहसुन प्याज तो कुछ डलता ही नहीं है, सिंपल सिंपल खाना ही होता है, लेकिन फिर भी उस खाने को भी मैं अच्छे से भून कर अच्छे से मतलब जो टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं, इनको अच्छे से मसाले भून के बनाओ ना तो वो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो अब इसी के साथ मैंने भी वही मसाले लिए हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, और गरम मसाला मैं एंड में यूज़ डालूँगी। तो जब तक हमारे टमाटर भुनेंगे तो फिर कुकर में सीटियाँ भी लग गई हैं और फिर मैं जो आलू हैं उनको भी छील लूँगी। तो आलू की सब्ज़ी मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ, आलू और छोले की ही सब्ज़ी, सॉरी काले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो जब भी नवरात्रि आती हैं और नौमी वाले दिन फिर मेरा यही खाना, हर बार यही खाना बनता है, मैं कुछ अलग नहीं बनाती हूँ, बस यही खाना बनता है। इधर टमाटर हमारे जो हैं अच्छे से भून रहे हैं, टमाटर जब तक अच्छे से नहीं पक जाएँगे तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ। क्योंकि आटे में भी थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, उसको गूँध के रख दूँगी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, तो आटा भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। फटाफट से आटा गूँध के रखना है मुझे क्योंकि जल्दी से ऐसा लग रहा था कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था ना, तो बस मुझको ये लग रहा था कि लेट ना हो जाए। और फिर भी कितनी भी कोशिश कर लो, खाना-पीना बनाने के बाद ना आधा पौन घंटा तो हमें कंजिकाएँ ढूँढने में लग गया था। तो हमारी जो कुकर है उसमें भी सीटी लग गई है और आलू मैंने छील लिए थे, छील के उनको हाथ से ही मैश कर लिया है। तो ज़्यादा बड़े-बड़े पीसेस में मैं नहीं करती हूँ, जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी होती है, उसी तरीके से ही बनाती हूँ। और ये भंडारे का जो टेस्ट होता है ना, वो तो कुछ अलग ही होता है, उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये देखिए मैंने मसाले हमारे तैयार हो गए थे, उसी के अंदर मैंने डाल दिए हैं आलू और साथ में जो मेरे छोले का पानी था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर और ये है गरम मसाला, और गरम मसाले के साथ ही मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। अगर आप ये तीनों चीज़ें डालेंगे ना तो ये वाला टेस्ट ऐसा आएगा जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी। और मैंने कढ़ाई से कुकर में डाल दी थी क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा थी और आयु जो है वो मेरे साथ हाथ मिलाने वाली प्रैक्टिस कर रहा था और हमेशा उल्टा हाथ घुमा देता था और मैं इसको कह रही थी कि इस तरीके से इस साइड घुमाओ। तो ये देखो मैं इसको बता रही हूँ और हाथ ऐसे पकड़ के कि बेटा ऐसे घुमाना है।
और अब मेरी जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो गई है, सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं निकाल लूँगी पूड़ी। तो पूड़ी अभी मैं ज़्यादा नहीं निकालूँगी क्योंकि सिर्फ़ भोग के लिए ही निकालूँगी, फिर उसके बाद मैं पूड़ी बनाती हूँ और ये जतिन जो है वो कंजिकाएँ लेने चला जाता है। तो मैंने अभी भोग के लिए ही बस थोड़ी-सी ही पूड़ी बनाई है। और अब जतिन नहाकर आ गया है तो वो नारियल छीलने में लग जाएगा और आयु जो है इस टाइम नहा रहा था। और जो भोग है वो फिर मैं तैयार मतलब माता रानी का जो भोग है वो उसकी तैयारी कर लूँगी। और यहाँ पर पूजा की तैयारी भी चल रही है साथ में। और मैंने ये रख दिया है कंडा, जो कंडे पे ही अग्यारी पे ही भोग लगाया जाएगा, तो वो मैंने गैस पे जलने के लिए रख दिया है। और मैं 5 जगह ही निकालती हूँ, भोग की जो पूड़ी होती है वो 5 जगह निकालती हूँ। और ये 2-2 पूड़ी 5 जगह रखती हूँ, उसमें एक हमारे कान्हा जी का हो जाता है, एक जो हमारा मंदिर है उनके लिए, एक गणेश जी के लिए और 2 माता रानी के लिए। तो माता रानी को मैं जोड़े से ही भोग लगाती हूँ। और 9 देवी का होता है तो 9 बारी मैं उसमें आहुति दे देती हूँ, मतलब 9 बारी भोग के लिए भोग चढ़ा देती हूँ उनमें। और आयु जो है मेरा हाथ पकड़े हुए है, तो भोग लगाते समय दोनों बच्चों ने मुझको पकड़ा हुआ था। और हमने माता रानी से क्षमा याचना मांगी कि कोई भी भूल चूक हुई है तो हमें उनके लिए क्षमा करें। और उसके बाद मैया रानी को हमने जल अर्पित किया और बस हाथ जोड़े। और अब आ गई थी हमारे घर में छोटी छोटी क्यूट क्यूट कन्याएं। तो जतिन लगा रहा था सारी कंजिकाओं के टीके। तो जतिन टीका लगा रहा था और मैं बांध रही थी कलावा। और आयु कह रहा था मम्मी मुझे भी कुछ बताओ मैं क्या करूं। तो आयु ने सब बच्चों को फिर चीज़ बांटी। तो एक एक चिप्स का पैकेट है वो आयु ने दिया। तो आयु को बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ मम्मी मुझसे भी कोई काम करवाती हैं। और उसके बाद कंजिकाओं की कंजिकाओं को दी दक्षिणा। और ये दक्षिणा देने के बाद इसने फिर एक एक पेन बांटा है, सब बच्चों को एक एक पेन दिया। और फिर दी है लास्ट में एक एक पेंसिल। तो आयु इन चीज़ों में बड़ा खुश होता है। और अब हम कंजिकाएँ जाने मतलब विदा हो रही हैं, तो बस हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं कि बस माता रानी हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो साचे दरबार की जय। शेरा वाली माता की जय। और बस अब मैया रानी हमसे ले रही हैं विदा। और मैं भी आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।